बासर जेडपीटीसी सावली रमेश के साथ बीबीएन के नुमाइंदा मोहम्मद रब्बानी ने मुख्तलिफ उमूर पर बात की। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। बीबीएन न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में इलेक्शन 24 में इलेक्शन है। इस वजह से हर जगह, हर मंडल, हर खेड़े गांव में इलेक्शन की तैयारी ज़ोरों शोर से चल रही है। आज हमारे साथ ऐसे ही मौजूद है रमेश सर, और उनसे तफसील में मालूमात करेंगे। जो कल उन्होंने कुंठाले में एक धरना किया और ये कहा है कि विक्टर रेड्डी को हटाइए, बीआरएस बचाइए। उसके बारे में किस वजह से ये धरना करे, आइए रमेश सर से मालूमात करते हैं। सर, आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए सर, जो आप कुंठाला मंडल में जो कल प्रेस मीटिंग दिए थे कि उसमें हमने सुना है कि विक्टर रेड्डी को हटाइए, बीआरएस बचाइए, वो किस लिए कहे सर, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? सबसे पहले बीबीएन न्यूज चैनल यजमानियों को मेरा नमस्कार। आज आप पूछने का सवाल ये है कि विक्टर रेड्डी को हटाओ या बीआरएस बचाओ। यहाँ पर 2 बार बीआरएस पार्टी से विक्टर रेड्डी है। एक बार कांग्रेस से जीता, कांग्रेस से बाद में बीआरएस में जॉइन हो गया। दूसरा बार बीआरएस पार्टी कार के निशान से जीता, अभी 9 साल हो गया। क्यों बोले तो यहाँ पर आम पब्लिक को, मिसाल म्युनिसिपल चेयरमैन को क्या मालूम होता कौन सा गली में क्या है, काउंसलरों को बिठा लेके कौन सा गली में प्रॉब्लम रहता वो पूछ लेके उनका पैसे का, तमाम पैसे का मुश्किल क्या है, यहाँ का क्या काम होना उनको मालूम रहता। वैसे ही अपने मंडल में हर एक ग्राम पंचायत में क्या प्रॉब्लम है वो उन लोगों को, सरपंचों को मालूम होता। वो सरपंच और एमपीटीसी मिलके जेडपीटीसी मंडल अध्यक्षों को उन्हें सुनाता। वो सब लाके हम म्युनिसिपल चेयरमैन हो जाओ, हम मंडल जेडपीटीसी एमपीपी वो हम एमएलए सब सुनाते, मगर वो सुनने के लायक नहीं है किसी का भी। ये क्या है बोले तो स्टेट से फंड लाना बोले तो इन लोगों को लेके जाना। यहाँ पर जाबिर साहब चेयरमैन है, उन लोगों को ले जाके हमारा चेयरमैन साहब है, म्युनिसिपालिटी में इतना प्रॉब्लम है, इन लोगों को सॉल्व करना, सब अपना गवर्नमेंट से पैसा देना बोल के 1 बार 2 बार लग गए तो यहाँ पैसा डेवलप होता। वैसे ही अपना मंडल के जेडपीटीसी हो जाओ, एमपीपी हो जाओ, उन लोगों को ले जाके अपने मंडल में क्या प्रॉब्लम है, स्कूल प्रॉब्लम है क्या क्या कुछ और दूसरा भी बहुत प्रॉब्लम्स रहते, वो प्रॉब्लम के बारे में वो बताते थे। मगर अभी तक 9 साल में कोई जिला परिषद मेंबर को, कोई एमपीपी को, कोई सरपंचों को, कोई अपना म्युनिसिपल चेयरमैन को नहीं ले जा सका। होता कि अरे मेरे पीछे ले जाके, वो क्यों बोले तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट होना। कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट आज बाजू का निर्मल देखिए, बाजू का खानापुर देखिए, बोध देखिए, और यहाँ बाजू का अपने निजामाबाद, बोधन, ये बांसवाड़ा, और कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट हो रहा। क्यों बोले तो उन लोग सब लोकल लीडर को पकड़ जाके सीएम के पास जाके फंड लाते, इन्होंने अकेले जाते कुछ नहीं लाते। काले ऑनगोइंग स्कीम बोले तो कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक, वैसी अपना सीएम रिलीफ फंड, ये तो कोई भी एमएलए रहे जो, कोई भी रहे जो, अपोजिशन एमएलए आए तो ये आने वाला जाने वाला स्कीम है। वो डायरेक्ट सीएम से पब्लिक को ताल्लुक है, तो वो स्कीम है का वो है। और दूसरा कोई अभी अपने पास मिसाल एक अपने पास गुरुकुला स्कूल्स है, गुरुकुला जो पीजी से केजी से पीजी तक हमारा गवर्नमेंट केसीआर साहब ने बड़ी अच्छा स्कीम लिया। वैसी वो स्कीम के वास्ते अपने पास सब गुरुकुला है, माइनॉरिटी गुरुकुला है, एसटी गुरुकुला है, एससी गुरुकुला है और बीसी गुरुकुला है। ये गुरुकुलों को पक्का बिल्डिंग अभी तक 9 साल से नहीं बना सक रहे। क्यों? उसके वजह क्या है? सर, आपका पार्टी से नाराजगी नहीं है और केसीआर साहब से नाराजगी नहीं है, आपको नाराजगी है तो सिर्फ यहाँ के मुदल तालुके विक्टर रेड्डी एमएलए से नाराजगी है। कि आपका ये कहना है कि आप और एमएलए साहब तो बार बार दावा करते हैं, बार बार सोशल मीडिया पे और मीडिया पे कहते हैं कि हमने सारा काफ़ी काम किया, काफ़ी गरीब लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की, मगर आप तो इनके चहेते आदमी थे और ज़्यादा नज़दीक रहने वाले, ज़्यादा करीब में रहने वाले आप ही है। मगर आज आपसे ऐसा क्या हो गया जो आप इनसे क्या नाइतफाक़ी आ गई? ऐसा कौन सा काम आपका नहीं करे, उसके बारे में कुछ बोलिए। मैं तो सब मुदौल तालुका अवाम को मालूम है सावले रमेश कौन है। सावले रमेश बोले तो गड्डेना के परिवार का आदमी है। मैं 35 साल से
मैं 35 साल से गड्ढेना का फैमिली के वजह गड्ढेना साहब से साथ काम करे, अभी इनके साथ 15 साल हो गया इनसे के साथ काम कर रहा हूँ। क्यों बोले तो मेरा काम ये है गरीब लोगों का काम करना। हम पहले गरीब से आए हुए लीडर, हमारा गड्ढेना साहब हो जो, उनका शिष्य हो जो, हम ही हो जो, वो उस वास्ते वो गरीब लोगों का काम करने का हमारा मकसद है। इसलिए हम 15 साल से इनके साथ है। उनका पिताजी के साथ मैं 15-20 साल से, अभी इनका पास 15 साल हो गया। फिर क्या हुआ तो इनके बारे में मेरे खुद के लिए कुछ भी नहीं, मेरा खुद के लिए नहीं, गवर्नमेंट नहीं है बोल के कांग्रेस का जो जीतने के बाद बीआरएस में चले गए। जब जीतने के बाद जाने के बाद लोगों का काम करना, अपने लीडर कहीं को बनते हैं, लोगों का काम करे तो लीडर बनेंगे, मगर ये काले ऑन गोइंग स्कीम काम करे तो अपन कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं उनके वजह नहीं है, उन्होंने जो उनका काम कर रहे काम के ऊपर मेरा ये है। क्यों बोले तो लेना देना मेरा उनका कुछ भी नहीं है, मैं पब्लिक के साथ हूँ, पब्लिक का काम करूंगा। सर, आपका ये कहना है, जैसा कि आप जानते कि विठल रेड्डी साहब जो पहले जो आए हैं, उनके पिताजी जो गड्ढाना साहब जो एमएलए रह चुके, उनके नाम से आए हुए थे कि ये गड्ढाना साहब के बेटे हैं, हम उन्हें जिताना चाहिए। फिर दूसरी बार जो आए हैं केसीआर के नाम की तरफ से आए हैं, मगर पब्लिक को एक उम्मीद थी कि एक आशा थी कि ये कुछ काम करेंगे, पब्लिक का भला करेंगे। मगर ऐसे 10 साल में तो सर हर पब्लिक उनसे नाराज़ है, उनसे शिकायत करने पे मौजूद है कि हमारा ये नहीं करे। जैसे कि गुंडे गांव वाले भी तमाम लोग हर टाइम पे उनके ही नाम से रोते कि एमएलए साहब हमारे लिए कुछ नहीं। सर फिर 10 साल में उनकी मेहनत का नतीजा क्या है सर? उन्होंने ऐसा कौन सा काम करे? और पब्लिक ये भी नाराज़ है जो डबल बेडरूम बनाए गए वो भी सही ढंग के नहीं है, और किसी को मिलना, जिसको अधिकार था उसको नहीं मिला, जो नहीं मिलने का था उसको दिए सर। और पार्टी वाले तमाम उन पे फखर करते, ये मुदल तालुके के जो भी, मगर सर विलेज में देखा आम आदमी विठल रेड्डी साहब के नाम से रो रहा, और उनको ये बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार हमें विठल रेड्डी साहब नहीं चाहिए, टीआरएस से दूसरा लीडर चाहिए। उसके बारे में कुछ नहीं। सब यहाँ पर जो तेलंगाना में गवर्नमेंट है बीआरएस पार्टी, हमारे मुख्य नेता और होने वाले प्रधानमंत्री जैसा आदमी है, वो एक भगवान का जैसा आदमी है। गरीब लोगों को क्या चाहता डेवलपमेंट के लिए वो पूरा उन्होंने कर सक रहे। फिर अपना पास कुछ भी नहीं सब। यहाँ पर अभी 40 साल के पहले हॉस्पिटल बनाया है, एरिया हॉस्पिटल गड्ढेना साहब, अभी तक उसका हॉस्पिटल जितना ही उतना है। यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ा है, अभी तक मेरे को जितना मालूम है 4.5 लाख पॉपुलेशन है यहाँ पर। पहले हॉस्पिटल बनाए जब 2 लाख पॉपुलेशन था, डबल हो गया। अभी अपने को डिस्ट्रिक्ट में, पहले अपने उमड़ी आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में अपने हॉस्पिटल बैंसा का हॉस्पिटल 100 बेड हॉस्पिटल था, और डिस्ट्रिक्ट में कौन सा भी नहीं था। आज देखो मुदोल छोड़ के, अपने बैंसा छोड़ के, और यहाँ पर निर्मल देखे तो 500 बेड हॉस्पिटल हो गया। इसका वजह क्या है? उसके वजह यहाँ का एमएलए बोल तो गवर्नमेंट के पास नहीं, यहाँ का क्या काम है, यहाँ लोगों का क्या जरूरत है वो लेके जाना नहीं जा रहा। क्यों बोले तो यहाँ पब्लिक को क्या होना वो नहीं लेके जा रहा, काली पीली। अभी आज देखो, आज बासर का, मैं वहाँ का जिला परिषद मेंबर है, हमारे घर वाले। अभी क्यों बोल तो मैं भी अभी 35 साल से सरपंच 2 बार, जिला परिषद 2 बार हो गया, और कोऑपरेटिव उससे पहले मैं होमगार्ड स्टेट का चेयरमैन भी करा। सब तजुर्बा है हमारे के पास। हम ये किसी के ये नहीं है। अभी बीआरएस पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रहा, उस वास्ते बीआरएस पार्टी बोलते हमारा जान है। वो जान के लिए बचाने के लिए यहाँ लोगों में, अभी मुदोल कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पब्लिक बीआरएस चाहती है, यहाँ इटलेट को नहीं चाहती। आप बोले जैसा पहले बाप का नाम पे जीत के आया, दूसरा बार केसीआर कार से जीत के आया, इनके खुद का नाम पे नहीं आया। क्यों बोले तो इन्होंने कुछ काम नहीं कर सका ना। अभी 2 बार हो गया, अभी बोल रहा भाई इनको हटाओ, लोग बोल रहा है इनको हटाओ, दूसरे को लाओ। मैं यहाँ पर पार्टी जितना, एक पार्टी के बी पाम से मैं जिला परिषद मेंबर बना बासर से, मैं पार्टी को बचाना चाह रहा हूँ, मैं पार्टी को जिताना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं इनको बोलने का, हाईकमांड को मैं परसों मिला उन लोगों को, हमारे साथी में दार अभी रमना राव है, और अपने हमारे जिला परिषद मेंबर यहाँ के भैंसे के सोलह के भीमराव है, और ये कांग्रेस के अपने कन्वीनर पंडित राव है, और ऐसा तमाम लोगों को से लेके हम केटीआर के पास, उन लोगों के पास मैं सुना रहा हूँ। क्यों बोले तो यहाँ पर टीआरएस बीआरएस को बचाना, और कार को और एक बार जिता के लाना, और अपना केटीआर साहब को सीएम बनाना हमारा पब्लिक का एक ये है। बोलते उनका और एक बात आप
बीआरएस पार्टी मुगल तालुके में जीत के आ रही है, मगर विठल रेड्डी साहब ने आज तक कोई माइनॉरिटी लोगों का फायदा नहीं किया। कोई माइनॉरिटी लोगों को कोई जवान बच्चे माइनॉरिटी वाले को कोई देखा नहीं, उन्हें कोई नौकरी नहीं दी, कोई जॉब नहीं दिलाया, कोई कारोबार से नहीं लगाया। पहले तो दावा बहुत करते थे कि दावा करें कि हम जैसा कांग्रेस पार्टी आएंगे हम गरीब लोगों की मदद करेंगे, माइनॉरिटी लोगों की मदद करेंगे, मगर सारी 10 साल में कोई माइनॉरिटी लोगों की मदद नहीं की। सारे माइनॉरिटी लोग इनसे नाराज़ है, इनसे शिकायत करने पे मजबूर हो रहे कि भाई हमारे लिए क्या किए। मगर बड़े बड़े तो दावे किए सर, मगर माइनॉरिटी का कुछ भी फायदा नहीं। ये तो आप भी जानते। क्यों सर माइनॉरिटी के साथ नाजायज संबंध क्यों रख रहे सर? हर पार्टी वाला माइनॉरिटी के साथ नाजायज संबंध रखता, उसकी वजह क्या सर? उसके बारे में बोलिए। यह मुदुल तालुके के माइनॉरिटी भाइयां जब से भी 30-35 साल से देखता हूँ, गड्डेना फैमिली के साथ काम करे तो है बढ़िया अच्छी लोग है। क्यों बोले तो यहाँ पर ये इटलिटी साहब माइनॉरिटी के नहीं है, माइनॉरिटी के एससी बीसी एसटी के लोगों को कुछ काम नहीं किया, लीडरों का काम किया एक दो, मगर आम पब्लिक का गरीब लोगों का कुछ काम नहीं किया। आप बोले जैसा कोई नौकरी भी नहीं दिलाया, ट्रिपल आईटी में नौकरी दिलाया जिनका उनका सगे में उनको लोगों को दिलाया, मगर यहाँ पर काम करने का उनका पीछे फिरने वाले को कुछ काम नहीं कर सका। क्यों बोले तो कुछ भी काम रही दो उन्हें ऊपर तक नहीं पहुंचाता, इनसे कुछ नहीं होता। आप लोगों को मालूम यहाँ पर रोड पे बच रहे, यहाँ पर एसी लोग कितने लोग हैं रोड पे बच रहे, उनका कुछ भी नहीं देखना चाहता। क्यों बोले तो लीडर बनने के बाद अपने पीछे देख लेना, सामने नहीं देखना, पीछे अपने पीछे कितने लोग हैं और उन लोगों कितने पीछे पड़ के उन लोगों को देखना। ऊपर वाले को कोई भी देखते, सामने जाने वाले कोई भी देखते, मगर पीछे वाले को देखे जब भी वो लीडर बनता। हमारे लोग हमारे नेता को जो इटलिटी को वो नहीं है। क्यों बोले तो उनका पिताजी को था, उनका पिताजी में के गुना इनको 10% भी नहीं है। वो उनका पिताजी को देख के हम इनके साथ फिर रहे। यहाँ पर बीआरएस पार्टी और यहाँ पर बहुत अच्छा गवर्नमेंट है, कितना फंड देने के लिए गवर्नमेंट है, गरीब लोगों को नौकरी देने के लिए रेडी है। क्यों बोले तो अभी आजकल अभी आईटी फैक्ट्रीज आ गया, आजकल इंडस्ट्रीज आ गए, वो इंडस्ट्री में प्राइवेट गवर्नमेंट बोले तो नोटिफिकेशन आना, प्राइवेट जॉब्स दे सकते या एमएलए रिकमेंड करना। बाजू का भी मैं 1-2 एमएलए साथ ज्यादा घूमता हूँ। अभी मैनमपल्ली हनुमंतराव है, उनके साथ परसों मेरे सामने 700 से 800 लोग एक महीने में एयरपोर्ट में रख सका उन लोग। क्यों बोलते एमएलए बोलते वैसा रहना, कार्यकर्ता को देखने वाला होना। एससी एसटी बीसी यहाँ पर बहुत पीछे है इन लोगों। सर आपने अच्छी बात कही। मैं आपसे लास्ट सवाल कहना चाहता हूँ सर, हॉस्पिटल में भी आप देखा जाए कि जो प्राइवेट जो टेंडर से बच्चे नौकरी पे रखे हैं, मगर एक भी उसमें माइनॉरिटी का बच्चा नहीं है सर। ऐसा नाजायज संबंध क्यों सर? काफ़ी पढ़े लिखे वाले बच्चे भैसे में मौजूद है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि विठल रेड्डी साहब को कि माइनॉरिटी लोग भी आपको इलेक्शन में बहुत सारा सपोर्ट किए हैं, जान से ज़्यादा आपको लगा जीतने के लिए बहुत कोशिश की है, मगर एमएलए साहब माइनॉरिटी का ख्याल नहीं कर रहे। गवर्नमेंट में एक से एक जो भी टेंडर पे जॉब पे लग रहे हैं वो पूरे एक भी माइनॉरिटी का बच्चा नहीं है सर। ऐसा क्यों सर? एमएलए साहब को तो सोचना चाहिए कि माइनॉरिटी हो या हिंदू हो, सबको एक नज़र से देखा जाए, सबको एक नज़र से मदद किया जाए। मगर सर वहाँ तो कोई गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में कोई मुस्लिम के बच्चे ही नहीं है, कोई जॉबों पे नहीं है। वैसा क्यों सर? अगर भाई बीआरएस पार्टी अगर चाह रही क्या हर पार्टी से सर हर एक पार्टी वाले मुस्लिम के साथ ही नाजायज संबंध करते सर? ऐसा क्यों सर? क्या मुस्लिम को किसी का यूज करने के लिए रहेगा सर? उसके बारे में कोई पार्टी भी हो उसे कोई मुस्लिम का कोई सपोर्ट नहीं करते, माइनॉरिटी का कोई सपोर्ट नहीं करते। उन्हें आगे बढ़ाने की खाली पहले तो बड़े बड़े दावे करते कि हम माइनॉरिटी के लिए ये करेंगे, माइनॉरिटी के लिए हम हमेशा सपोर्ट करेंगे, उनकी मुसीबत का हल करेंगे। मगर सर कोई पार्टी का भी कोई लीडर भी आज तक माइनॉरिटी का कुछ सपोर्ट नहीं किया, कोई मदद नहीं किया। और हमारे विठल रेड्डी साहब ने भी 10 साल में कोई माइनॉरिटी लोगों का खाली किसी को 1 लाख लोन दिला दिए, किसी को 2 लाख लोन दिला दिए, वही खुश है सर। लोन तो सर हर कोई भी दिलाता, मैं उसे डबल बेडरूम जिसको आने का सब उसको नहीं आया, जिसको नहीं आने का उसको आया। उसके बारे में सर बोलिए। यहाँ बंसे के शहर के अंदर 40% माइनॉरिटी भाइयां हैं। उसके साथ आप बोले जैसा यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आउटसोर्सिंग से जॉब देना चाहिए। और मेरे के जितना मालूम है यहाँ पर 70 से 80 लोग आउटसोर्सेस सर्वेंट है। इसमें आप बोले जैसा माइनॉरिटी लोग 1-2 होंगे, उससे ज्यादा नहीं है। वो भी टेम्पररी है, आउटसोर्सिंग भी नहीं है, वो ऊपर कुछ दे रहा है मुझे मालूम है।
ये इसके पूरा कौन है, यहाँ का हॉस्पिटल का चेयरमैन एमएलए साहब रहता है। वो एमएलए साहब किसको बोले तो उसको होता। इसलिए मैं क्यों बोलता हूँ, हमारा पार्टी तो ऐसा है, माइनॉरिटी को चाहती है। हमारा टीआरएस पार्टी, बीआरएस पार्टी, हमारे केटीआर साहब, केसीआर साहब, हमारे जनाब अपने होम मिनिस्टर साहब, ये पूरा माइनॉरिटी का मिलके जुल के ये गवर्नमेंट करती। मगर यहाँ पर ऐसा है कि उनका मनमाना चला रहा है। अभी उसके लिए अभी यहाँ का जो यहाँ आपका भैंसे के नहीं है, मुदोल हो अपने पास, अपने माइनॉरिटी लोग कुबीर में, ऐसा लोगों में बहुत शहर में है, मंडल हेडक्वार्टर में और भैंसे में। मगर इन लोगों को आप बोले जैसा 1 लाख रुपए 50,000 लोन से कुछ नहीं होता। इनको परमानेंट सोर्सेस इंडस्ट्रीज, अभी अपने तालुके में एक स्पिनिंग मिल इंडस्ट्रीज बोलना चाहिए। और दूसरा मैं आपको एक बात सुनाना सकता हूँ, क्यों बोले तो अभी बासर के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क सैंक्शन आया, उसमें कम से कम डायरेक्ट इनडायरेक्टर लोगों को एक 4,000 से 5,000 लोग बच सकते थे। उसमें अपने मजदूर मिलता है, उसमें मिलता था। वो भी टेंडर होने के बाद कैंसिल कर सका। कौन कर सका? यहाँ के एमएलए साहब। मैं बोलना चाह रहा हूँ, टीआरएस देने के वास्ते रेडी हो गया। केटीआर साहब टेंडर डालने लगाया, रोड़ा बनने का टेंडर डालने लगाया। इंडस्ट्री वाले पैसा बंद के उनका 10-10 लाख रुपए डिपॉजिट करे, मगर इन्होंने कुछ भी उसको कैंसिल कर दे। कई के लिए कैंसिल करा। वहां पर 500 एकड़ जमीन है, 500 एकड़ जमीन हैंडओवर कर लेके इंडस्ट्रियल पार्क लगाए तो यहाँ मुदोल लोगों को रोजगार मिलता बोल के केटीआर समझ के यहाँ ऑर्डर देने के बाद इन्होंने कैंसिल करने लगाए। वजह 1-2 आदमी का जमीन है, मेरा जमीन बताऊं, उसका बाप का जमीन नहीं है, वो गवर्नमेंट का जमीन है, एसआरएसपी का जमीन है। वो जमीन जाता बोल के 1-2 मेरे जैसे लीडर जाके नहीं साहब मेरा जमीन जाएगा, ये इंडस्ट्री मत लाओ बोले तो उनका क्या किया, क्या लेना देना है कि मुझे नहीं मालूम। मगर वो इंडस्ट्री कैंसिल करने का पूरा हमारा इट्टल रेड्डी साहब है। उस वास्ते कॉन्स्टिट्यूंसी में इनका पार्टी, इनके नाम पे पार्टी डूब जा रहा बोल के हम हाईकमांड के पास जाके साहब इनको हटाओ और दूसरे लोग को जिताएंगे। अपना केसीआर पास साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, केटीआर साहब मुख्यमंत्री बनेंगे बोल के यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में 50% लोग केसीआर के नाम पे वोट डालने वाले हैं। केसीआर के नाम पे 50% वोट डालने वाले हैं। हमारा माइनॉरिटी भाई तो पूरा 90% डालते केसीआर भाई साहब को, मगर इसको डालने का अभी नहीं डाल तुम बोल रहे। वो लोग हमारे को बोल रहे भाई साहब पार्टी अच्छे है, हाईकमांड तक पहुंचाओ बोले तो हमारा काम कार्यकर्ता है, हम हाईकमांड तक पहुंचा दिए। मेरे को जितना मालूम है इनको बी फॉर्म नहीं देंगे या नया लोग को देंगे बोल के मेरे को मालूम है। आपके साथ मैं बोल सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपका कीमती टाइम बीबीएन को दिए। ये थे हमारे सौली रमेश साहब, जो आपको डिटेल काफ़ी बता दिए हैं। और उनका ये कहना है कि विटारा डी को हटाओ, बीआरएस बचाओ, और उन्होंने काफ़ी तफसील में आपको कहे हैं, उस पर अमल कीजिए। और मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, बीबीएन न्यूज़, भैंसा।